हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज फिर से हम आपके साथ परमेश्वर के वचन को लेकर हाजिर हैं और हम उत्पत्ति की किताब के अभी 6वें अध्याय पर पहुँचे हैं। और पहले अध्याय में हमने पढ़ा परमेश्वर ने कैसे सृष्टि बनाई और कैसे सब चीज़ को क्रमानुसार सब कुछ को तैयार करके और हम मनुष्यों को दे दिया। और इसके बाद परमेश्वर का वचन के आगे हम पढ़ते हैं किस तरीके से परमेश्वर की आ, आ, बुराई आ गई और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जिससे अलगाव हो गया और दूरियां बढ़ गई। और तब हमारी आराधनाएं और हमारी भेंटें और हमारे बलिदान और हमारे परमेश्वर के प्रति समर्पण और प्यार देखने को मिलता है कि किस तरीके से अंतर और कैसे पहली सृष्टि में पहली बार एक सगे भाई ने अपने भाई की केवल आराधना और उस बलिदान के लिए जिसके कारण से रुष्ट होकर के ईर्ष्या कर कारण से जलन के कारण से और अपनी बुराई को न देखने के कारण से और अपने भाई की हत्या कर दी। और इसके बाद हम 5वें में पाते हैं कि परमेश्वर का कैसे बाद हमने कहा परमेश्वर और किस तरीके से तमाम तरीके की भिन्न भिन्न बातें और तमाम परमेश्वर ने लोग परमेश्वर के साथ चले और बाइबल कहती वो जीवित उठाए गए। और इसके बाद हम 6वें अध्याय में आ जाते हैं और 6वें अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जो डिसीजन लिया वो यूँ ही जल्दबाजी में नहीं लिया। परमेश्वर ने मनुष्यों को देखा, उन्हें मन फिराने के लिए, बदलने के लिए, बुराई से बचताने के लिए और तमाम प्रकार के विचारों से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को अवसर दिया। और बाइबल बताती है कि लोगों ने अपना जीवन बिगाड़ लिया, अपना स्वभाव बिगाड़ लिया, अपना व्यवहार बिगाड़ लिया, अपनी बुद्धि बिगाड़ ली, अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। और जब देखा परमेश्वर ने कि कहीं कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ बिगड़ गया है। अब इस विषय में परमेश्वर ने बातचीत इस बुरी तमाम चीज़ों के बारे में परमेश्वर ने तुरंत नाश करने का डिसीजन नहीं लिया। फिर से भी परमेश्वर ने अवसर दिया। परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। परमेश्वर ने प्रस्ताव रखा मनुष्य के बीच में और परमेश्वर के बीच में। बाइबल कहती है बहुत बार विवाद हुआ, लेकिन 34वें पद में और उस विवाद से कुछ नहीं हल निकला और वो लोग ना पछताए ना जीवन सुधारा बल्कि और बुराई करते चले गए। उपद्रव आज और उपद्रव के साथ साथ ऐसे तमाम काम करने लगे जिससे परमेश्वर के सामने बहुत जटिल परिस्थिति आ गई। क्या करे? इस परिस्थिति में परमेश्वर ने इस परिस्थिति को सही करने के लिए मनुष्यों के लिए नहीं, मनुष्यों के साथ पक्षियों ने भी, जानवरों ने भी, कीड़े मकोड़ों ने भी बुराई, उनके जीवन में बुराई उत्पन्न हो गई। इंसान तो कर ही रहा था, इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं पृथ्वी समेत सबको नाश करूँगा। डिसीजन जब लिया, जब परमेश्वर ने कहा अब उसको कैसे करा जाएगा, सारी चीज़ों की भूमिका परमेश्वर ने बनाई और उसने कहा अगर पानी ऊपर का पानी गिरेगा तो उससे पानी बहकर निकल जाएगा, इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा ज़मीन के सोते फूटेंगे और नीचे से ऊपर से पानी बरसेगा। और नीचे से परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें योजनाबद्ध तरीके से की। लेकिन जब लोगों को बताया जा रहा था परमेश्वर ऐसा कुछ करने पर है तो लोगों ने मजाक समझा, पर उस बात पर भरोसा नहीं किया और उपद्रव और बुराई और जो कुछ मन में जो कुछ होता था वो बुरा ही उत्पन्न होता था। और आज
आज भी ऐसे ही हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। जब बुराई कर लेते हैं और बाद में जब उसका निष्कर्ष सामने आता है और तब वो पछताते हैं, और पछताने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तब तक सब कुछ गड़बड़ हो चुका होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर ने किसी एक परिवार की एक को परमेश्वर ने, जिसने परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर के अनुग्रह में रहता था, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बताने से उसे नहीं चूका, और उसने परमेश्वर ने अपनी इच्छा उस व्यक्ति को बताई, और उस इच्छा से उसका घराना कैसे बचेगा, उसमें किस तरीके से सारी चीज़ें सिस्टम से परमेश्वर ने सब कुछ, जहाज कैसे बनेगा और क्या क्या होगा, कि उसका कितने दरवाज़ा होगा, कितनी खिड़की होंगी या नहीं होंगी, किस तरीके से परमेश्वर ने हर चीज़ को एक बहुत ही सिस्टम से मनुष्य को दिया। और परमेश्वर का वचन 6वें अध्याय में बताता है कि ये डिसीजन परमेश्वर ने लोगों के लिए कि किस तरीके से परमेश्वर ने कैसे, फिर एक व्यक्ति को जब चुना तो उसने कहा उसके साथ मैं वाचा बांधता हूँ, और इसलिए मैं वाचा बांधने के कारण से मैं तेरे परिवार को, तुझे, और ये वाचा बांध कर उसने कहा मैं तेरा चाहता हूँ कि तू उसमें अपने लोगों को साथ उसमें रहे। और उसमें कौन कौन आएगा, उसने कौन आएगा, उसने कहा हर एक चीज़ तो मैं कैसे खोजने जाऊंगा, मैं इतना बड़ा भी वो नहीं हूँ कि दुनिया भर से चीज़ें और पक्षियों को, जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को ला करके मैं इसमें रख सकूं। परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें आज्ञा दूंगा, वो तेरे पास आएंगे, तेरा काम है इसमें उनको रखना। और इस तरीके से परमेश्वर ने कहा जहाज को बनाने के लिए क्या क्या, कौन सी लकड़ी तो इस्तेमाल करनी होगी, क्या क्या चीज़ें राल इस्तेमाल कहाँ करनी होगी, कैसे उनके बनाना होगा, कैसे छत पड़ेगी, कितने खंड का होगा, खिड़की कहाँ पर होगी, दरवाज़ा कहाँ से होगा, और कितने दरवाजे, सब चीज़ परमेश्वर ने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से मनुष्य को बता करके दी। और परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने वैसा ही किया गया, परखा गया, जांचा गया, देखा गया सब कुछ ठीक है, और उसे एक रेगिस्तान में खड़ा कर दिया गया। लोग जब वहाँ खड़ा था तो ना पानी था ना कुछ था, तो लोग मजाक समझ रहे थे, ये जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल एकदम से भरोसे का योग्य नहीं है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि परमेश्वर क्या करने पर है। और इस तरीके से परमेश्वर की इच्छा चिल्ला कर बताई गई, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। और परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर ने कहा जो दरवाज़ा होगा उसका ताला कहाँ होगा, उसकी चाबी कहाँ होगी। परमेश्वर ये ताला चाबी तो परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बताया, और उसने कहा ये दरवाज़ा यहाँ होगा, और दरवाजे की कुंडी उसने लगाई और ताला परमेश्वर ने लगाया। वो बाहर से तो था, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाए कि वो ताला कहाँ है। शायद मनुष्य खोज करके उसे तोड़ करके अंदर जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने उसे खड़ा किया, और उसके बाद उसको कैसे रीति से सब कुछ बनाया गया। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर का हर एक व्यक्ति के साथ वाचा नहीं है। परमेश्वर उन्हीं से वाचा बांधता है जो परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं। हमें भी आज ये जांचना और समझना है कि परमेश्वर को निर्णय सारी पृथ्वी के लोगों के लिए क्यों लेना पड़ा। इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। आज हम देख रहे हैं तमाम तरीके से, हर तरीके से लोगों की चाल चलन बिगड़ी हुई। आए दिन कई घटनाएं, व्यभिचार की घटनाएं हैं, कई हत्या की घटनाएं हैं, कई दंगे की घटनाएं हैं, कहीं कुछ ना कुछ आए दिन एक ना एक बातों के लिए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक दरवाज़ा रखा ताकि दूसरे दरवाजे से कहीं जहाज को कोई नुकसान ना होने पाए, और इसलिए उसको उसको कोई तोड़कर अंदर नहीं जा सकता है, और उसमें सब कुछ सुरक्षित रहे। और क्या कैसे खाने पीने का, क्योंकि बहुत से पशुओं का, बहुत से जानवरों का, बहुत से कीड़े मकोड़ों का, अगर उन्हें एक व्यक्ति की मैं अध्ययन कर रहा था और उसमें लिखा था 21 दिन तक मनुष्य अगर खाना नहीं खाए तो जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह 40 दिन रहा, हमारा परमेश्वर का दास मूसा 40 दिन रहा, पर निराधार रहा। परमेश्वर का वचन कहता है
हमें परमेश्वर का वचन इस बात के लिए कि अध्ययन किया गया और उसमें कि कुछ कीड़े हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए कि अगर उन्हें दूसरे दिन खाना नहीं मिला तो वो नहीं बचेंगे। परमेश्वर ने हर एक को खाने पीने और उसकी सुरक्षा का सारा इंतज़ाम उस जहाज में किया और वो सब अपने अपने जिन्हें परमेश्वर चाहता था उनको भेजता गया और वो वहाँ के अंदर प्रवेश होते रहे। एक बहुत बड़ा संग्रहालय बना और परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि परमेश्वर का हर एक प्रबंध योजना सुरक्षा की उसने वाचा बांधी थी और उस वाचा के कारण से परमेश्वर ने आपसे भी वाचा बांधी है। आपसे भी वाचा बांधी है, आपके लिए प्रतिज्ञाएं की है, आपके लिए उसने एक बेटे यीशु मसीह को भेजा दिया है ताकि हम उसके अंदर लोग उसके बारे में क्या कहा था, ये जवान नूह के बारे में क्या कहती, ये बालक बड़ा होकर के हमें क्या करेगा, शांति देगा। यीशु मसीह के बारे में भी कहा गया था, लोगों ने अनुमान लगाया था ये बालक बड़ा होकर के इस्राएल को छुटकारा देगा, इस्राएल को छुटकारा देगा। ऐसी आशा उम्मीद की गई थी। परमेश्वर की उम्मीद हमेशा सच्ची है। परमेश्वर के लोगों की उम्मीद सच्ची है जब परमेश्वर के साथ है। और तमाम बाइबल बताती है कि लोगों ने परमेश्वर की बातों को सबसे बड़ा, पहला वैज्ञानिक, पहला इंजीनियर, पहला एक बहुत ही कुशल कारीगर, एक बहुत ही अच्छा जो परमेश्वर ने ढांचा दिया और जो योजनाएं जो कुछ किया उसे पालन करने का एक घराना परमेश्वर ने बचाया। इसका एक मकसद है मेरे अजीजों, जब उस ज़माने में भी परमेश्वर ने जब सारी पृथ्वी को, पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे थे और वो सब डूब गए, यानी पृथ्वी पे पेड़ पौधे पशु पक्षी या फिर कुछ भी नहीं बचा था। कोई अगर चाहता भी कि इतने दिन, तो बाइबल बताती है कि वो संभव नहीं था। हमें परमेश्वर आज भी सुसमाचार प्रचार करके लोग इसलिए बताते हैं, हमारी बुराई नहीं चाहते हैं, हमारा नुकसान नहीं चाहते हैं, ना हमारे धर्म जाति ये सब चीज़ें हमने तो अपने आप बनाई हैं। हम सब अपने अपने ढंग से, परमेश्वर ने हमें नर मनुष्य करके बनाया, नर नारी, और हम उसमें पाए जाते हैं। आए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने सब कुछ प्रबंध जो कुछ किया अपनी बड़ी एक अच्छी योजना के तहत, और ये था कि हम इस प्रबंध के द्वारा से परमेश्वर की आशीष और सामर्थ और प्रेम को अनुभव कर सकें। हमें इस अध्याय में परमेश्वर की, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो उत्पत्ति 6वें अध्याय पढ़ें और जानें और समझें, उस पर ध्यान केंद्रित करें परमेश्वर की तमाम बातों के लिए कि परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया। और अब उसने कहा मैं आने वाले समय में, वो चाहता तो आग से भी गिरोह विनाश कर सकता था, वो चाहता वो समय किस तरीके से कीड़े मकोड़े भेज कर के नाश कर सकता था, पशुओं से नाश करा सकता था, वो चाहता था बीमारियों से नाश करा। उसने कहा नहीं, हमें इस सब कुछ साफ करना है, धुलना है। और नूह के परिवार का बपतिस्म जो हुआ वो जल के द्वारा हुआ। हमें परमेश्वर, जल हमारे पाप को नहीं धोता है, बल्कि जल इस बात को प्रमाण देता है कि जल के में हमारे जीवन शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अगर जल है, इतना जल है, जितनी बड़ी पृथ्वी कुछ भी नहीं है जितना पृथ्वी पर जल है। लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर ने संभाल कर सुरक्षित रखा है, जिसमें कि हमें बाइबल बताती है कि इतना सारे पहाड़ डूब गए, दुनिया भर के माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा जो 8000 मीटर से ऊपर है, तो वो भी डूब गया। तो ये सब चीज़ें हमें बता रही है जब परमेश्वर का वचन। तो आज हम सब को भी परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा से, कि हमें परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा से, धर्मशास्त्र के द्वारा से हमें ये शिक्षा देता है कि वो हमारे लिए इंतज़ाम करता है, इसलिए कि हम इस बात को सुने और परमेश्वर के वचन को माने। क्योंकि परमेश्वर उस ज़माने में, कहीं हमने किसी को सुना कि वहाँ पुराने ज़माने में बड़े बड़े लोग होते थे, 60-60 हाथ फीट के। आज परमेश्वर ने हमें 5.5 पर टिका दिया और 5.5 से भी नीचे हम बौने के रूप में आ गए हैं। और आने वाले समय में किस परिस्थिति में बदलेंगे, लेकिन इससे पहले परमेश्वर हमें चाहता है कि हम परमेश्वर के
उस सामर्थ्य में, उस इच्छा में, उस योजना में अपने आप को सुधार लें, जिससे हमारे द्वारा से परमेश्वर को महिमा मिले। आज हम आपके लिए परमेश्वर के वचन से यही चाहते हैं, और हमारे सुसमाचार का और मेरे प्रचार का और मेरे प्रयास का मकसद हमारे देश, हमारे लोग, हमारे समाज और हमारे तमाम लोग जो आज धर्म और जाति और आस्था के नाम पर दंगे फसाद करते हैं, इससे हट कर के इस बात को सोचें कि हम सचमुच हम जो बुराई और नफरत कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, चंद सिक्कों के लिए करते हैं, जरा से पद के लिए करते हैं, इसलिए कि जिसमें कुछ भी हमारे लिए वो बेकार है, कोई मायने नहीं रखता है। बाइबल बताती है, इसके बारे में बहुत आगे हम बात करेंगे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, इसलिए कि हम परमेश्वर की बात को सुने और उसके साथ अपने जीवन को सुधारें, देखें और परमेश्वर की इच्छा में समझ गए। परमेश्वर करे कि आज आप समझ पाएँ कि परमेश्वर जब निर्णय लेता है तो उसका निर्णय, बाइबल कहती है, उसके हाथ में पड़ना बड़ी भयानक बात है। परमेश्वर जल उठने वाला है, और जब जल उठता है तो फिर दुनिया कोई ताकत उसे बचा नहीं पाती है। सारी चीज़ें धरी धरी रह जाती, सारी शक्तियाँ धरी रह जाती हैं, परमेश्वर अपने काम कर लेता है। जब हमने पिछले दिनों में देखा, जरा सा एक सुनामी आई, कई देश डूब गए। हमने देखा भूकंप आया, बड़े से बड़ी शक्तियाँ और बड़े से बड़ी बिल्डिंगें धंस गईं। हमने देखा किस तरीके 2015 में नेपाल में भूकंप आया, हमारे भारत तक तमाम जगह हिल गए, तमाम तरीके से घटनाएं, कितने लोग बर्बाद हो गए। हम बहुत सी चीज़ों के, और आज भी हम देख रहे हैं, लोग से हम घमंड नहीं कर सकते हैं, हम बिल्कुल घमंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। हम परमेश्वर को बना नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप को बनाया है, इसलिए हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ, और परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकते हैं अपने जीवन के द्वारा से, अपने चरित्र के द्वारा से, अपने व्यवहार के द्वारा से, अपनी बातचीत के द्वारा से, क्योंकि आज हमारी बातचीत में ये शुद्धता पाई जाए ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। काश परमेश्वर करे आज आप सब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर करे आपके जीवन में बहुत आशीष हो, बहुत से अनुग्रह हो, और ताकि उस अनुग्रह को आप महसूस करें और प्रभु को महिमा दे सकें। प्रभु आपके और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों की सुरक्षा करें। तभी आप सुरक्षित हैं जब आप परमेश्वर की बात सुनते हैं और जीवन में चलते हैं। यदि आपका जीवन बिगड़ा हुआ है, आपका भविष्य समाप्त है, आपका व्यवहार बिगड़ा हुआ है, आपका सब कुछ समाप्त है, यदि आपका चरित्र बिगड़ा हुआ है, आपकी सारी धार्मिकता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपका सब कुछ सुरक्षित रहे। आज हम तमाम बच्चों को देखते हैं जो माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, माता पिता का अनादर करते हैं, और बाइबल बताती है परमेश्वर ने माता पिता हमें इसलिए दिए हैं ताकि हम उनकी इज्जत करें और हमारी उम्र बढ़े और हमारे भला हो, और हम परमेश्वर की तमाम भलाइयों को देख पाएँ और उसके नाम को ऊंचा कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। जीवित परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में आज रात आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन में प्रभु जी कि आपने हम सबों से, प्रभु जी आप अपने वचन के द्वारा बातचीत कर रहे हैं, और हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर हर एक को आशीषित करें, हर एक की अगुवाई करें। यदि हमारे जीवन बिगड़े हैं प्रभु जी, चाहे हमारे बाहरी हो चाहे हमारे आत्मिक हो, वो सब सुधरे, और खुदावंद यीशु मसीह ताकि तुझको महिमा मिल सके। प्रभु जी तू हर एक से प्रेम करता है, हर एक की भलाई चाहता है। हम सब बातों से बढ़ करके इस बात के लिए कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। हम सब कुछ तेरे हाथों सौंपते हैं, अपने देश के तमाम लोगों के लिए, अपने शासन के लिए, प्रशासन के लिए, अपने देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, कैबिनेट मंत्रियों के लिए और मुख्यमंत्रियों के लिए, एमपी एमएलए आईपीएस तमाम प्रभु जी सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी को ऐसा प्रभु जी बुद्धि दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि अपने दायित्व को सच्चाई और ईमानदारी के साथ निर्वाह करें, और लोगों को भी बुद्धि दीजिए कि वो अपने जीवन और अपने चरित्र पर ध्यान दें, ना कि उस तमाम इस तरीके से भावनात्मक रीति से, लेकिन जब तक सब भी बर्बाद न कर दें, कहीं बर्बाद ना हो जाएं, इससे पहले परमेश्वर के प्रेम को समझें और परमेश्वर उन्हें आशीष दे ताकि वो सुरक्षित रहें, उनके घराने सुरक्षित रहें, उनका जीवन सुरक्षित रहे, और प्रभु को महिमा मिलती रहे। हम सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। मेरी उम्मीद है कि आप निश्चय आशीष पाएंगे और पाई है, और हमारे साथ भी बाँटें और दूसरों के साथ भी बाँटें ताकि वो भी आशीष पाएं और प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद के साथ हमारे लिए प्रार्थना भी करें कि हम इस अच्छे निरंतर इस काम को कर सकें,
हमें समझ दे, बुद्धि दे, आत्मा का अभिषेक दे, क्योंकि बहुत ही गहन अध्ययन के साथ, बहुत प्रयास के बाद हम इन सब चीज़ों को बना पाते हैं। और परमेश्वर करे कि उन सब के लिए जो सहयोग करते हैं और जो नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर करे सहयोग में खड़े हों ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।